साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के हो, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के हो, ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है। बिहार में लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि शिक्षा विभाग जल्द ही कोई आदेश निकाले और बहाली की प्रक्रिया चाहे छठे चरण की हो, सातवें चरण की हो, कोई भी आदेश विभाग निकाले। परंतु अभी की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग को स्वतः आदेश, या कह सकते हैं कि ये बुरी खबर सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, और स्टेट 19 वाले जो अभ्यर्थी जो कि 7th फेज का इंतजार कर रहे थे। ये आप बिहार सरकार की किस प्रकार से ढुलमुल रवैया शिक्षक बहाली को लेकर के है। कभी बिहार सरकार कहती है कुछ, बिहार सरकार करती है कुछ। अभ्यर्थियों को अभी भी समझना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया गया है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं। आगे हम दिखा रहे हैं जो खबर, आप सभी भी उस खबर को देखें और स्वतः अंदाज़ा लगाएं कि ये खबर जो है किस हद तक बहाली को प्रभावित कर सकती है। आप ये देखें, ये खबर जो है, ये आदेश जो है, ये पत्र जो है, ये आपको पंचायत आम निर्वाचन 2021, ये उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना की तरफ से निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना को प्रेषित किया गया है। महत्वपूर्ण बात जो है, ये निकल करके अभी लगातार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पत्र वायरल है। इसमें क्या कुछ लिखा गया है, इसमें आप विषय को देखेंगे तो छठे चरण के नियुक्ति हेतु निर्धारित समय तालिका के आलोक में गतिविधि जारी रखने पर अनुमति देने के संबंध में। और यह ध्यान दें, ये 12/10 को ही ये लेटर जारी किया गया है, परंतु ये आज वायरल हो रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखें आप कि किस प्रकार से छठे चरण में जो माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, सभी की बहाली जो चल रही है, उस सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है। उपरोक्त विषयांक प्रासंगिक पत्र द्वारा जिला परिषद नियोजन समिति द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में कहना है कि जिला परिषद परामर्शी समिति में जिला परिषद के एक सदस्य होते हैं। आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शिका के भाग 3(घ)(1) में स्पष्ट अंकित है कि केंद्र राज्य सरकार की कोई भी ऐसी योजना जिसके चयन क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उसके कार्यान्वयन पर रोक रहेगी। बड़ी खबर है ये, आप ध्यान रखें। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री महोदय ने इसी को लेकर के ट्वीट किया था कि जो है विभाग जारी है कि किस प्रकार से विभाग को जैसे ही अनुमति मिलेगी, विभाग जो है बहाली को आगे बढ़ाएगी। परंतु अनुमति क्या मिल पाई, आप यहाँ देखें। अतः उक्त आलोक में निर्देशानुसार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को यहाँ पर फोकस किया गया, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को, जो कि आपको पता है कि 10 दिसंबर को इसकी अंतिम चयन सूची आने वाली है। और उसी के आधार पर 7वें चरण के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी बहाली संभव होगी। नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की स्थिति में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग की असहमति संसूचित की जाती है। यानी कि निर्वाचन आयोग ने जो शिक्षा विभाग की तरफ से सहमति मांगी गई थी, उसे इनकार कर दिया। और यह जो है बात अब यहीं की यहीं, एक बार याद होगा आपको कि अखबारों ने इसे छापा था, परंतु पुनः मंत्री महोदय ने कल परसों जो है जिस प्रकार से बात कही कि आयोग से, निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी और ये अनुमति इनको 12 तारीख को ही ये दे दिया गया है। तो क्या मंत्री महोदय ने उस समय सही कहा? ये देखिए, उप सचिव 12/10/2021 को ही ये अनुमति दे दी गई थी कि ये पत्र जारी कर दिया गया था कि अब ये अनुमति नहीं मिलने वाली है, आपको बहाली प्रक्रिया पर एक तरीके से रोक लग जाएगी। क्योंकि हवाला दिया गया कि पंचायती राज संस्था से जुड़े हुए जो भी अधिकारी, जो निर्वाचित लोग हैं, अगर उनकी संलिप्तता परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से है तो वो कार्य नहीं किया जा सकेगा। पुनः मंत्री महोदय का कल या परसों का ट्वीट हो, बयान हो, पेपरबाजी हो, ये सब क्या स्पष्ट करता है? ये क्यों भ्रम में डाला जा रहा है अभ्यर्थियों को? अभी के लिए बड़ी खबर है कि निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो अनुमति की बात कही जा रही थी, वो अनुमति नहीं मिली है। अब अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं 15 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी कार्य 15 दिसंबर तक नहीं बढ़ेगा, जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि कई लोगों ने क्लियर कर रखा था, परंतु मंत्री महोदय के माध्यम से भी कल परसों जो कहा गया था कि निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है, और ये निर्वाचन आयोग ने 12 तारीख को ही स्पष्ट कर दिया गया है, उन्होंने अपनी असहमति जताई है। और इस कार्य को कहीं ना कहीं अब 15 दिसंबर तक आचार संहिता जब तक लागू रहेगी, तब तक ये सारी बातें नहीं होने वाली हैं। शिक्षक बहाली जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लेकर के यहाँ चर्चाएं की गई हैं,
तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से विभाग की गतिविधियां अब आगे बढ़ेंगी, अभ्यर्थी किस प्रकार से बहाल होंगे। छठे चरण की बात यहीं तक अटकी पड़ी है, तो सातवें चरण की क्या कंडीशन होगा। अभी भी अभ्यर्थियों को एकजुट होने की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। विभाग किस प्रकार से कभी कहती है कि पंचायत चुनाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा और कभी प्रभाव पड़ जाता है। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए विभाग आखिर डिले क्यों करना चाहती है। हमेशा राज्य में कभी किसी का चुनाव, कभी किसी का चुनाव, ये तो होते ही रहेगा, परंतु सरकार ने चुनाव तक परिस्थितियों को लाने की नौबत क्यों लाई। चुनाव के पहले इन सारी परिस्थितियों को क्यों नहीं कंप्लीट किया गया, ये सभी सवाल उठ सकते हैं। 2-2 वर्ष लगते हैं एक एक फॉर्म को अप्लाई करने के बाद उसके एग्ज़ाम होने में, और कई वर्ष लग जाते हैं उसके रिज़ल्ट आने में, और आगे के कई वर्ष लग जाते हैं बहाली को संपन्न करने में। लगभग बीएसएससी की बात कर ले तो 7 वर्षों से, आप टीचर की बात कर ले तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, इवन कई लोग तो 10-10 वर्ष से आज तक शिक्षक नहीं बन पाए। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। खैर जो भी है, जो ये पत्र वायरल है, इस पत्र में जो कुछ लिखा हुआ था मैंने आपको बता दिया। आगे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।